अच्छाई हमेशा बुरी ताकतों से बड़ी होती है। एक सुंदर सी सुबह जंगल में हर जगह हरियाली और खिलते फूलों की खुशबू फैल रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घर से बाहर आई और आसमान में उड़ी। वो बहुत खुश थी क्योंकि आज जंगल में लोरी का उत्सव मनाया जाना था। ये दिन हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और सभी पक्षी इसे बड़े धूमधाम से मनाते थे। आज सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि वो इस त्योहार का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में एक कागज के फूल का गुलदस्ता लिए उड़ती हुई जंगल के बीचों बीच खड़े बड़े पेड़ पर पहुंची। वहां पहले ही बहुत से पक्षी इकट्ठा हो चुके थे। टुनटुनी चिड़िया ने खुश होकर सभी पक्षियों से कहा, नमस्ते दोस्तों, लोरी का त्योहार है और हम सभी इसे साथ मनाने वाले हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। कालू कौवा, हरिया तोता, पिंकी बुलबुल और कुछ और पक्षी भी वहाँ पहले से ही बैठे थे। हर कोई बहुत खुश था। तभी कालू कौवे ने कहा, टुनटुनी चिड़िया, तुम आई तो सही, लेकिन हमें ये बताओ कि लोरी के दिन क्या क्या खास करना होता है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, लोरी का त्योहार हमारे जीवन में गर्मी और खुशी लाता है। हम आज आग जलाएंगे और उसके चारों ओर डांस करेंगे, एक दूसरे को तिल और गुड़ की मिठाई देंगे और सबसे जरूरी बात, हम सब एक साथ मिलकर जंगल की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। तभी हरिया तोता ने तुरंत पूछा, क्या हमें इस बार कुछ नया करना होगा? हर साल हम यही सब करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, फिर बोला, इस बार हम कुछ नया करेंगे। हम सब मिलकर जंगल के सभी पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे ताकि हम सबका जीवन और भी खुशहाल हो। कोयल, जो हमेशा बहुत प्यारी आवाज में गाती थी, उसने कहा, मैं एक सुंदर गीत गाऊंगी जो सबको खुशी दे और उसे सुनकर आप सब बहुत खुश होंगे। हरिया तोता, जो अक्सर हर पक्षी से मजाक करता था, वो बोला, मैं तो तुम्हारे गाए हुए गाने के साथ नाचूंगा। हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। सभी पक्षी खुश थे और उत्साह से भर गए थे। वो सोचने लगे कि कैसे और क्या नया किया जाए ताकि लोरी और भी यादगार बन सके। तभी अचानक जंगल के ऊपर से बहुत बड़ी परछाई गुजरी। ये कोई और नहीं बल्कि शिकारी चील था। वो हमेशा से ही अपनी ताकत दिखाने के लिए जाना जाता था। शिकारी चील ने देखा कि जंगल में सभी पक्षी उत्सव मना रहे हैं। ये सब मजाक है, मुझे ये सब पसंद नहीं आता। मैं इस लोरी उत्सव को बर्बाद कर दूंगा। चील ने आकर टुनटुनी चिड़िया से कहा, तुम सब कितना बेकार का उत्सव मना रहे हो। क्या फायदा है इन सब बकवास बातों में। टुनटुनी चिड़िया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शिकारी चील, ये हमारा त्योहार है और हम इसे खुशी से मनाएंगे। तुम चाहो तो हमारे साथ आकर इस उत्सव में शामिल हो सकते हो। चील ने हंसते हुए बोला, तुम लोग इसे खुशी से मनाओ, मैं इसे देखने आऊं या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल में मेरी हुकूमत है। शिकारी चील, हम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे और तुम देखते रहना हम सब कैसे खुशी से त्योहार मनाएंगे। फिर सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग गए। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया ने फूलों और रंग बिरंगे पत्तों से जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मंडप सजाया। कोयल ने अपना गाना तैयार किया और कौवा और तोता नाचने की तैयारी में लग गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था और लोरी की रात करीब आ रही थी। तभी शिकारी चील ने सोचा, अब मुझे इन सभी को सबक सिखाना होगा। वो जंगल के ऊपर उड़ा और एक पेड़ से तीर की तरह नीचे आकर सभी पक्षियों के बीच उनकी हंसी उड़ाने लगा। तुम लोग नाच गाकर क्या हासिल करोगे? कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी सभी कोशिशों को नाकाम कर दूंगा। लेकिन टुनटुनी चिड़िया डरने वाली नहीं थी। उसने कहा, चील, हम किसी से नहीं डरते। ये हमारा त्योहार है और हम इसे खुशियों के साथ मनाएंगे। हमारे उत्सव में आग जलाने की परंपरा है। वो आग हमारी मेहनत और अच्छाई की प्रतीक है। हम उसे जलाकर ये साबित करेंगे कि अच्छाई हमेशा बुरी ताकतों से बड़ी होती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पक्षी एकजुट हो गए। अब वो सब मिलकर जंगल में एक बड़ी सी आग जलाने की तैयारी करने लगे। जब आग जलने लगी तो उसका
परम जोश और उजाला पूरे जंगल में फैलने लगा। चील ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मैं अब कुछ नहीं करता तो ये उत्सव सफल हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी पक्षी इकट्ठे हो गए थे और कोई भी चील की बातों से डरने वाला नहीं था। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ये लोरी की आग है। ये हमारी समृद्धि और खुशी का प्रतीक है शिकारी चील। सभी पक्षी खुशी से झूमने लगे और आग के चारों ओर नाचने लगे। कोयल ने अपना मधुर गीत गाया और बाकी सभी पक्षियों ने मिलकर तालियों की आवाज से उसे सहारा दिया। चील ने देखा कि अब सब कुछ शांति पूर्वक हो रहा है। उसे समझ में आया कि खुशी का कोई रास्ता बुरा नहीं हो सकता और जब सब मिलकर खुशी से रहते हैं तो बुरी ताकतें हार जाती है। और फिर वो आग के पास आया और कहा, मुझे भी इस खुशी में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, तुम सभी ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में खुशी और मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, चील भाई, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हमारे इस लोरी के उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं। इस तरह चील भी उत्सव का हिस्सा बन गया और सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर लोरी की रात का आनंद लिया। जंगल में वो रात बहुत खास बन गई और सभी पक्षियों को यह एहसास हुआ कि एकता में शक्ति होती है। आखिरकार लोरी का उत्सव न केवल जंगल के पक्षियों के लिए खुशी का कारण बना, बल्कि शिकारी चील को भी ये समझ में आया कि अच्छाई और खुशियों का सामना करना कभी गलत नहीं हो सकता। सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहते थे और चील ने भी अपने पुराने रास्ते को छोड़कर एक नया अच्छा रास्ता अपनाया।